कोई खतरनाक प्रयोग है? क्या यह कुदरत का करिश्मा है या भारत की खामोश कला? पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की और अब चीन, एक हफ्ते में तीनों की तीनों देशों की जमीन कांप गई। तीनों वो देश हैं जो हाल ही में भारत के खिलाफ एक ही मोर्चे पर खड़े थे, और अब तीनों की धरती ने खुद कह दिया है, थरथरा कर रहो, भारत को आंख मत दिखाओ। लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ धरती ही नहीं कांपी, वहां कुछ और भी लीक हुआ। परमाणु संयंत्र से रेडिएशन। 12 मई पाकिस्तान में झटके आए, फिर 13 मई को परमाणु रिसाव की खुफिया रिपोर्ट आई, 15 मई को तुर्की हिला, 16 मई को चीन कांपा। क्या ये सब एक संयोग है? पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तुर्की और चीन, और अब तीनों देशों की हालत एक जैसी, धमाके के बिना तबाही। या भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ प्राकृतिक नहीं, यह रणनीतिक भूचाल माना जाएगा? क्या यह महज संयोग है या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मौन बदले की प्रकृति ने कमान संभाल ली है? सोशल मीडिया पर तो यह भूकंप नहीं है, भारत की बद्दुआ कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो खड़ा होगा उसकी धरती ही उसका साथ छोड़ देगी। परमाणु संयंत्र में रिसाव, चीन की जमीन हिलना, तुर्की की राजधानी में झटके, और सब कुछ उस वक्त जब भारत ने कहा अब हम बोलेंगे नहीं, समझा देंगे। आज के इस खास शो में इसी सवाल पर डिबेट करेंगे। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब एक संयोग है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोग? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल एजेपी जैनी, रक्षा विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर AK शुक्ला, पूर्व निदेशक IMD, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जैनी सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक भूकंप, और खासकर 12 तारीख वाली वो भूकंप, और उसके बाद रेडिएशन लीक वाली खबर, और फिर अमेरिका के रेडिएशन डिटेक्शन प्लेन का वहां पहुंचना, और उसके बाद कई तरह के कयासों का दौर, और लगातार भूकंप का सिलसिला। यह सब कुछ किस ओर इशारा कर रहा है सर? देखिए विवेक, मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कोई भी आधुनिक एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि भारत कुछ ऐसी चीज करे कि 3 देशों में, पाकिस्तान, टर्की और चाइना में इकट्ठा एक समय भूकंप आ जाए। ऐसा तो कोई आधुनिक या वैज्ञानिक हमारे पास यंत्र नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि ऐसी इस किस्म का हम एक अपहीवल क्रिएट कर सके। मैं यही कहूंगा कि ये एक पोएटिक जस्टिस है, भगवान का जस्टिस, ईश्वर का जस्टिस, ऊपर वाले का जस्टिस, कि भाई अगर आप गलत काम कोई करोगे तो उसका आपको भुगताना जो है वो इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। आपने देखा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत के ऊपर किस तरीके से टर्की, चाइना, इजिप्ट ये उसके साथ खड़े थे। और यही नहीं, टर्की ने ड्रोन्स भेजे जो कि हमारे एयर डिफेंस वालों ने एक एक मार के गिरा दिया। पाकिस्तान वाले ये बोलने लगे कि यार इतने घटिया ड्रोन भेजे। टर्की वालों ने एक नाव भेजी जो कि कराची एयरपोर्ट के आगे आके उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी नाव जो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट जो है वो थ्रेट पेश कर सकती है। और चाइना भी हल्ला मचाता रहा, खुलेआम तो नहीं सपोर्ट में आया पाकिस्तान के। खुलेआम तब आया जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया उस दिन शाम को, लेकिन उससे पहले वो यही बोलता रहा, हाँ देखिए समझी कर लीजिए ये वो, और हम आपके साथ में, हम आपके साथ में। तो ये मैं इसको एक पोएटिक जस्टिस मानता हूं। लेकिन हमको भी सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि टर्की में जब पिछले बार अर्थक्वेक आया था तो हम भारतीय जो थे वो सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स थे। सबसे पहले खाना पीना, दवाई, कंबल और लेके रोजमर्रा की चीजें हम लोग पहुंचे थे। और देखिए किस तरीके से उसने, टर्की ने विश्वासघात किया है हमारा। अब इस्लाम के नाम पे किया, या जो अर्गदन उनका जो प्रेसिडेंट बने 2003 में, वो सोचते कि दुनिया में एक इस्लामिक खलीफेट बन जाएगा,
एक इस्लामिक एक्सेस बन जाएगा, मैं उसका हीरो और उसका बादशाह बन जाऊंगा। जी क्या है ये मैं अभी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमको आगे से इस तरीके से दोनों की लड़ाई में जो है मुल्ला चला मस्जिद बनाने, ये हमको अभी देखना पड़ेगा कि हम आगे से एड कब दें और क्या दें और क्यों दें हम, क्या बिल्कुल। क्या जरूरत है। आप जब हमारे पीठ में छुरा भोंका, आपने जब हमारे दुश्मनों का साथ दिया, अब आप भूकंप आया है तो भुगतो। बिल्कुल। विवेक। पूर्व निदेशक आईएमडी डॉक्टर एके शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके शुक्ला सर, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, पहले इसको वार्ता के लाभ में समझना चाहिए हमको कि दोनों प्रकार के भूकंप जो आते हैं, अर्थक्वेक जो नेचुरल है वो तो आते ही हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब भी अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी में जो कंपन होता है तो निश्चित तौर पे वो आते हैं। तो इन दोनों को बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। पहला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो एक, आप जानते हैं कि एक लिमिटेड एरिया में कुछ चीज को एक्सप्लोर करके एनर्जी पैदा की जाती है। तो उससे जो एनर्जी ट्रेवल करेगी वो एक अलग प्रकार की होगी। जैसे जो हम लोग जो भूकंप की बात कर रहे हैं, नेचुरल भूकंप की बात कर रहे हैं, उसमें 10-15 किलोमीटर का मास जो है ब्रेक होता है। तो जो एनर्जी होती है वो पी और एस में निकलती है, ये हम लोग जानते हैं। तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसमें पी वेव ज्यादा होती है, क्योंकि एक थर्ड थर्स्ट आता है। तो जो हम इन अपने रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं, जैसे भूकंप ये पाकिस्तान में बताया हमने कि 14 तारीख को आया, 12 को आया, 10 को आया, 5 को आया, तो ये तो नेचुरल भूकंप, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्योंकि आप उसको इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। ये नेटवर्क के द्वारा ये रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि उनको रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड तो वो भी होंगे, लेकिन उनका जो ये पैरामीटर हम लोग करेंगे वो उनको एज ए नेचुरल बिल्कुल डिस्टिंग्विश, जो भी एजेंसी है वो पता कर लेगी कि ये एक्सप्लोजन से हुआ है या नेचुरल हुआ। तो मुझे नहीं लगता, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये भूकंप आ रहे हैं, चाइना में आ रहे हैं, तो अंसारी ये जो है नेचुरल इवेंट्स हैं, क्योंकि इनका अगर आप डेप्थ की बात करिए तो कोई 10 किलोमीटर है, कोई एक तो जो पाकिस्तान में आया है वो करीब 125 किलोमीटर। तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो इतने दूर गहराई में नहीं कर सकते, 10 किलोमीटर नीचे कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए जो ये जो भूकंप हैं ये नेचुरल भूकंप है। अब संयोग हो सकता है या क्या है कि उस एरिया में आ रहे हैं, भूकंप आए हैं, आपका टर्की में हमने देखा है एक बड़ा 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है कुछ दिन पहले। चाइना का तो मैं नहीं सर्च कर पाया, नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान में भी 4.8 शायद मैक्सिमम है अभी। तो ये जो कहना, उसके लिए एक अलग तरीका है, वी कैन डिस्टिंग्विश, और वो जो है कोई भी एजेंसी जो है बताएगी नहीं। तो इन अर्थक्वेक से कहना कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, मेरे ख्याल से ये बहुत वो नहीं है, कंफर्मेटरी ये नहीं है। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम कई जगह कर सकें, और ये जो है फिर हम उनको उसको रिवील नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। उनके लिए अलग है, पूरा बर्ड का एक सिस्टम है जो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। तो आपको लग रहा है नेचुरल फिनोमेना है? दिस इज नेचुरल फिनोमेना जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है हिडन कुछ और हो, इनके अलावा कुछ ऐसे मेजरमेंट हो, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जिन भूकंप की हम बात कर रहे हैं जी, मैक्सिमम जो न्यूक्लियर टेस्ट के दरमियान जो टेस्टिंग होती है कितनी गहराई पर जा सकती है? 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर मैक्सिमम होगा? ऐसे ही ये सरफेस ये ऐसे ही होते हैं, ये इतना दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना दूर हम उसमें जा करके पेनिट्रेट करके न्यूक्लियर रिएक्टर और ये सब लगाएं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये होता नहीं, इनका डेप्थ इतनी नहीं होती। दूसरी चीज ये है, ये अलग अलग जगह पे हुए हैं। एक जगह हुआ, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हुआ, फिर 300 किलोमीटर दूर हुआ। तो ऐसा तो नहीं है, हम जो इसके लिए एक प्रोविजन करना पड़ता है हमको कि वो जब हम एक्सप्लोजन करेंगे तो दूसरी जगह ना फैले, तो वो एक प्रोसीजर होता है। इस वेरी लिमिटेड एरिया में हमारा एक्सप्लोजन होता है। हो सकता है वो ब्रह्मोस का कुछ असर रहा हो सर, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने मारा है, हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट रहा हो। ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं जी। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं कि आपका ये मानना है कि नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि इतने अंदर तक
जाकर कोई इतना पेनिट्रेट करके कोई न्यूक्लियर टेस्ट या इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। 100% कह रहा हूं, वंस इट हैज बीन एनालाइज्ड, अगर ये कहते हैं कि ठीक है कि कोई भी एजेंसी जो नेचुरल, हमने भी किया है, हमने देखा है पाकिस्तान का जब पोखरण में हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में, तो आई वाज इन्वॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम उसको खुले है, वो अर्थ की कैटेगरी में नहीं आता है, जिसको कि हम पब्लिक को देते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। उसके लिए अलग सिस्टम है, अलग तरीके हैं, गवर्नमेंट निश्चित जानती होगी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कोई फील नहीं किया है और इनको हो सकता है काफी लोगों ने फील किया हो जी। सो ये जो है रिपोर्टेड इवेंट्स हैं, और ये जो जिनमें PNS जो मॉनिटरिंग के तरीका है वो सब मिल जाता है बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कमांडर चक्रपाणी के पास जा रहा हूं, कि किराना हिल्स के आसपास मिसाइल गिरी और पूरा पाकिस्तान काम गया। चक्रपाणी जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत सर। देखिए ऐसा है, किराना हिल्स का जो है वो अपनी जगह पे है, और ये जो 3 भूकंप हैं ये अपनी जगह हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरे हिसाब से भी ये नेचुरल फिनोमिना है, खास करके एक वजह है, और वो है जिस डेप्थ पे उनका एपिसेंटर मिला है, उस डेप्थ पे आपको जाके न्यूक्लियर डिवाइस लगा के उसको एक्सप्लोड करना जरा ये नामुमकिन है, रियली स्पीकिंग। अब महाकाल जो करते हैं वो अपनी जगह पे है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिफेंस या आर्मी या हमारी तरफ से इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहली बात हमें मालूम पड़ता है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। हमें मालूम पड़ गया था टर्की को, हमने जब उनका भूकंप आया था पहला पिछले वाला, हम सबसे पहले थे, हमने वहां पे आदमी अपने फौज भेजी, डॉक्टर भेजे, जो सब कुछ भेजा उनको हेल्प करने के लिए, खाना पीना सब कुछ भेजा हमने। उसका नतीजा हमें क्या मिला आप जानते हैं। ये क्यों हुआ हमें मालूम है कि टर्की का एक सपना है कि वो एक पुरानी खिलाफत कैलिफेट जो है वो एस्टेब्लिश करे और एर्दोगान अपने आप को खलीफा बना दे। ये उसका सपना है। लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये वो चाहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। उसके लिए मेरे पास 3 चमचे हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन 3 चमचे हैं, पाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया। और ये जब जहां भी होगा, जब भी होगा, अगर इन 3 जगहों में, शहरों में से, सॉरी कंट्रीज में कुछ आएगा या फिर किसी इस्लामिक कंट्री पे आएगा, तो टर्की इस्लामिक कंट्री की तरफ करेगा ही करेगा, नो चॉइस उसके पास। अजरबैजान बड़े अब्बू जो कहेंगे वही करेगा। मलेशिया का भी वही है, लेकिन मलेशिया के पास एक और प्रॉब्लम है, उसका काफी हद तक ऑयल एक्सपोर्ट, पाम ऑयल जो है वो हिंदुस्तान में आता है, और एक बार जब पहले हमने नल बंद कर दिया था, मलेशिया घुटनों पे आ गया था, तो वो बड़ा पंगा अब नहीं लेगा। ओके, तो एक वो चीज है। दूसरा, पाकिस्तान में जब किराना हिल्स में हुआ है, देखिए एट बेस्ट हमने क्या किया है कि उसके जो टनल्स का एंट्रेंस है वो हमने बंद कर दिया है, और टनल्स का अगर एंट्रेंस बंद हुआ है, वो स्निपर एयरक्राफ्ट घूमे हैं, बोरॉन का हवाई जहाज लेके बोरॉन पहुंचे हैं, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो आपने वो टनल अगर बंद कर दी है, तो ये मान के चलिए किराना हिल्स का जो न्यूक्लियर, जितने भी न्यूक्लियर डिवाइसेस थे वहां पे, अब वो यूजलेस हो गए, क्योंकि अब उनको कंक्रीट से ये पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप क्लियर नहीं कर सकते न्यूक्लियर रेडिएशन को। तो आपका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। आपने पाकिस्तान को मल्टी डायमेंशनल वॉर में मात दी है ऑन एवरी डायमेंशन, फ्रॉम पॉलिटिकल टू मिलिट्री, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू पब्लिक, फ्रॉम वाटर, पानी का भी हमने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, फ्रॉम वाटर टू स्पेस, पानी से लेकर अंतरिक्ष तक सर। और ये मत भूलिए, जो बायडू के 2 ग्राउंड स्टेशन हैं पाकिस्तान के अंदर, 2 ही ग्राउंड स्टेशन थे बायडू के, जो चाइना ने वहां लगाए हैं ताकि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सके। हमने वो दोनों स्टेशंस को उड़ा दिया है। इस वजह से पाकिस्तान के पास अब रियल टाइम इंफॉर्मेशन की भी बहुत ज्यादा कमी होगी। तो आपने हर तरीके से उसको रास्ते पे ले आए हैं, यहां तक कि अब ये देखिए कि पाकिस्तान के जो वाटर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सर हम आपके साथ इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर बात करने को तैयार हैं, हम आपके संशोधन जो आप कहेंगे हम वो मानने को तैयार हो सकते हैं, हम बात करें। क्यों आज तक तो नहीं कर रहे थे,
कुछ दिन पहले कह रहे थे अगर आपने इंडस का पानी रोका तो वॉर हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अब ये क्यों आ गए हैं? ये देखिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ज्यादा, न्यूक्लियर बम से ज्यादा इंडस वाटर ट्रीटी का इफेक्ट है। इंडस वाटर ट्रीटी के इफेक्ट से आप पाकिस्तान के अंदर जब मन करेगा पानी छोड़ेंगे, जब मन करेगा पानी बंद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में कपास की बुआई होनी है, चावल की बुआई होनी है, इसके लिए चाहिए पानी, और पानी नहीं है। इंडस नदी के ऊपर 2 बड़े डैम हैं, मंगला और करबला। दोनों के दोनों इतने ज्यादा सिल्टेड हैं कि उनकी कैपेसिटी 20% से कम है। अगर ये हालत है, जितना पानी आएगा उतना ही बाहर जाएगा, और पानी अगर नहीं आएगा तो बाहर कैसे जाएगा? ठीक है, उनका जो रावी में पानी आता है, जो पानी जो देते हैं ये कराची को, सियालकोट को, वो आता है चनाब से। चनाब को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि चनाब हमारी नदियों में आता है पानी का, उसका इस्तेमाल। बिल्कुल, हाँ। रावी को चनाब जब पानी इसमें घुसती है पाकिस्तान में, वहां पे वो चनाब का पानी रावी में डालते हैं। आपने वो बंद कर दिया है। तो अब जो है, आप हर तरीके से पाकिस्तान को, वो एक पुरानी फिल्म में डायलॉग नहीं था, मैं जब भी तुम्हें मारूंगा पानी पिला पिला के मारूंगा। ये हो रहा है उनके साथ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के सामने विकल्प नहीं है, एक दो ही विकल्प हैं, और एक विकल्प या तो भारत के साथ शांति के रास्ते पर आगे बढ़े, जो उसके देश के सेनाओं से करने नहीं देगी, क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट ही एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को लेकर है। दूसरा, वो अपनी सैनिकों को मजबूत करें और अपने हथियारों को मजबूत करें, जो वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तीसरा रास्ता है कि वो सुसाइड करें, तो तीसरा वाला मेरे को लगता है ज्यादा बेटर दिख रहा है। जी, एक सेंटेंस और जी, उनके पास एक चौथा रास्ता है। अच्छा, हमारे पास इंडिया में एक हाफ फ्रंट है, हाँ, जो अब तक अमन की आशा के नाम पे करता था, अब ये करो वो करो। हॉलीवुड में भी आपने बॉलीवुड में भी आपने देखा है जी। ये है, इसमें हमें स्वच्छ भारत अभियान बहुत सख्ती से करना पड़ेगा, भारत अभियान करना पड़ेगा, और उसको मुझे लगता है उस पर एक्शन शुरू हो गया। जैनी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जैनी सर, जो आप अभी बात कह रहे थे विवेक के, उनके पास एक रास्ता है कि हमसे वो भाईचारे का रिश्ता नाता रखे और समझी करके और एक अच्छे नेबर के मुताबिक रहे। मेरा तो 40 साल 44 साल सिपाही होने का यही तजुर्बा है कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी समझी नहीं करेगा। आप उसको कितना ही मार लो, कितना ही दुत्कार लो, कितना ही नुकसान पहुंचा लो, कितना ही इकोनॉमिकली उसको कटोरा लेके दुनिया में घुमा दो, कितना ही पानी बंद कर दो, क्योंकि पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ पावर है, मैं वही बात हर बार हर चैनल पे बोलता हूँ, सेंटर ऑफ पावर जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो है उसका मिलिट्री, वो है उसका डीप स्टेट यानी कि मिलिट्री प्लस ISI प्लस ये आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद, लश्कर तौयबा और वगैरह वगैरह। तो जब तक कि ये मुकम्मल रहेंगे, जब तक इनकी बोलबाला रहेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमसे समझी नहीं करेगा। आप 16 अप्रैल के स्टेटमेंट को देखिए, जो मुल्ला मुनीर, उसको मुल्ला मुनीर बोलते हैं, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, मुल्ला इसलिए क्योंकि बचपन उसका मदरसे में कटा था। वो हार्डकोर इस्लामिस्ट है, हार्डकोर जिहादी है, हार्डकोर एंटी हिंदू है, प्रो मुस्लिम है। बिल्कुल, यहां तक उसने बोला है, 2 नेशन थ्योरी को दोबारा याद दिलाया है, जबकि के 2 नेशन थ्योरी 1971 में, मेरे मानने के मुताबिक 1971 में 2 नेशन थ्योरी खलास हो गई थी जब बांग्लादेश बना था, तो 2 नेशन थ्योरी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अभी वो फिर बोल रहा है, और वो बोल रहा है कश्मीर हमारा है, हम जिहाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। आप देखिए कि जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट क्या, मैं ये कहूं कि जब कोई ट्रस्ट ही नहीं है, किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री है उसका वजूद ही हेट इंडिया है, उसका वजूद ही कश्मीर में जिहाद है, इंडिया में जिहाद है। अगर ये सब बंद कर देंगे, आपसे दोस्ती करके आपके साथ डिनर और ब्रेकफास्ट खाने लगेंगे, तो वो मिलिट्री जाएगी कहाँ? और वही पावर में है, वो जाएगी कहाँ और खाएगी क्या?
लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जैनी सर, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। जायदाद है उनके पास जी। में, क्या क्या उनके पास में बिजनेस है, जी। मिलिट्री वालों के पास में। मिलिट्री इज द रूलर। लोग एक बिल्कुल। मजाक तौर से कहते हैं जैनी कि सर, हर लेकिन देश के पास एक मिलिट्री होती है। एक बड़ी खबर लेकिन यह है कि पाकिस्तानी पूरे भारत मिलिट्री ने के पास एक अपना देश है। तुर्की के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दिया है। वो तुर्की जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी ड्रोनशाला खोल दी, वो तुर्की जिसने भर भर के हथियार दिए। तो भारतवासियों ने फैसला किया कि भारतवासी चुप नहीं बैठेंगे। भारत ना व्यापार करेगा, ना टूरिज्म बढ़ाएगा, ना सेब खाएगा, ना टिकट कटाएगा। बॉयकॉट तुर्की अब सिर्फ हैशटैग नहीं है, ये राष्ट्र की चेतावनी है। चक्रपाणी सर, क्योंकि याद रहे, जिसने भारत को धोखा दिया उसे उसकी औकात दिखाने का काम अब देश की जनता ने संभाल लिया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मत भूलिए, ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं रहा। और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री उनका नर्व सेंटर, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और इसी के ऊपर देखिए किस अच्छे तरीके से वार किया है ऑपरेशन सिंदूर में। आज तक हमने पंजाब के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी वार नहीं किया। इस बार पहली बार पंजाब पे असर पड़ा है। पंजाब इज द सेंटर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपने लाहौर को पे मारा, बहावलपुर में मारा, और वो भी कहां पे? बहावलपुर में रोड के एक तरफ कोर हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ ये मदरसा है, और आपने मदरसा को मारा। जो आम नागरिक है पंजाब का, जो आम पाकिस्तानी है पाकिस्तान में, उसको अब पहली बार एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी अब हमारी देखरेख, हमें है ना हिफाजत से नहीं रख सकती। वो अब सवाल पूछने लगे हैं पब्लिकली। जो ये मत भूलिएगा, आज तक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पब्लिकली बहुत कम होता था। अब पब्लिकली सवाल पूछते हैं, आपका HQ9 कहाँ है, आपका एयर डिफेंस कहाँ है, आपका ये अब ये सवाल पूछने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान आर्मी की जो इज्जत थी वो आप नष्ट कर रहे हैं। आपने वहां पे वार किया है, इसका इफेक्ट जो है अगले कई महीनों में, कई सालों में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर रहेगा। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आर्मी जो हर बार हर लड़ाई हारने के बाद अब वापस आती थी ये कह के हम जीत गए, इस बार ओपी तिवारी सर के साथ एक छोटा सा रिएक्शन। ओपी तिवारी सर, क्या पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है? इट्स गेम इज ओवर। पाकिस्तान का खेल कब खत्म होगा? जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा। क्या प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान अपने आप ये कर रहा है। 1970, देखिए मैं थोड़ा पहले जाना चाहूंगा। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को पपलू रूप में खड़ा किया था रशिया के खिलाफ। खूब सारे इक्विपमेंट दिए, सब कुछ दिया, और डॉलर्स भी देते रहे। जितने गंदे काम थे सब पाकिस्तान से कराते रहे ये लोग। 65 की वॉर देखेंगे, 65 की वॉर में पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग अपने आप को समझ रही थी कि हमारे पास साइबर जेट है और पैटर्न टैंक है, हम इनको हरा देंगे और दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे सेंचुरियन टैंक्स और नेट एयरक्राफ्ट नहीं है, और ये पायलट जो थे उनकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी थी, उन्होंने कि पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब दिया। 71 के बाद से अमेरिका को विश्वास हो गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा कि आप वॉर तो लड़ नहीं सकते, तो इसलिए कुछ प्रॉक्सी वॉर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 बटालियन रेज की। मुजाहिदीन तौबा, लश्कर तौबा एंड जैश, इन तीनों को एक आतंकवाद का एक काफिला, मतलब मुखौटा पढ़ाया गया। एक्चुअली जो है जिस तरीके से इनका जनाजा निकाला गया उनके मरने के बाद, ये तो साबित हो गया कि एक आर्मी का अभिन्न अंग है। ये एक्सटेंडेड आर्मी के ही पार्ट्स हैं, उनको इस तरीके से इज्जत दी जाती थी। वो ट्रंप साहब ने भी सिद्ध कर दिया। अभी जो ट्रंप ने जो पाकिस्तान का कटोरा भरा है, उस कटोरे में से 1-1 करोड़ तो इनको दिया गया, जैसे शहीद लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का इंजाम दिया जाता है। ये जो है ना कि विश्व में भारत को ये समझना पड़ेगा कि हम अकेले ही हैं और सक्षम अकेले लड़ना पड़ेगा, किसी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए जैसा कि इजराइल का है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने जो खेल खेला है सर, उसका अब परिणाम मिलने वाला है। भारत के रक्षा अधिकारी बहुत गुस्से में है और अमेरिका से कई डिफेंस डील अब खटाई में पड़ने जा रही है। ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। भारत अमेरिका से बहुत सारे ऐसे डिफेंस डील को होल्ड कर सकता है जो वहां से होने थे, क्योंकि खासकर अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान के तथ्यों को बिना फैक्ट चेक किए हुए जिस तरह से दुनिया के सामने रखा, यही वजह थी कि पाकिस्तान जश्न मनाने लग गया और बगैर बिना कुछ देखे हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर वेस्टर्न मीडिया ने पेश किया। इसका खामियाजा भी वेस्टर्न मीडिया के साथ साथ जो है वहां पर भारत और अमेरिका के संबंध और साथ ही साथ जो
डिफेंस डील है उसको लेकर इसके परिणाम बहुत जल्द सामने आएंगे। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www